ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2। ततो जगन्मण्डलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतांधकरं मनस्त। ततः तत्पश्चात जगत मंगलम ब्रह्मांड भर के जीवों के लिए मंगल अच्युत अंशम श्री भगवान जो अपने अंशों में उपस्थित छह ऐश्वर्य से कभी वियुक्त नहीं होते, समाहितम पूरी तरह स्थानांतरित, शूरसुतेन शूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा देवी देवकी देवी ने दधारा वहन किया, सर्व आत्मकम सबके परमात्मा आत्मभूतम समस्त कारणों के कारण, काष्ठा पूर्व दिशा, यथा जिस तरह आनंदमय चंद्रमा मनस्तः मन के भीतर स्थित होने से। अनुवाद शब्दार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्वमंगलमय समस्त ऐश्वर्य से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबकी आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने का कारण सुंदर बन गए। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तात्पर्य मनस्ता शब्द बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वसुदेव के मन या हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि श्री भगवान को देवकी के हृदय में मनुष्यों की सामान्य विधि के द्वारा नहीं अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यह पर दीक्षा की महत्व का उल्लेख हुआ है। जब तक अपने हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय में भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्युतांशम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि श्री भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग से पूर्ण है। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्यों से विलग नहीं होते। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। श्री भगवान अपने सारे अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि के सहित सदैव स्थित होते हैं। इसलिए यह पर अच्युतम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है कि श्री भगवान सदैव अपने अंशों तथा ऐश्वर्यों के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगी जन जिस रूप में उनका कृत्रिम ढंग से चिंतन करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है, योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए श्री भगवान उपस्थित रहता है। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किया जाने की आवश्यकता पड़ती है। श्री भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यह पर किसी को यह सोचने के लिए मना किया गया कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किया
किए रही। जब वसुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तब वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रहा थे, जिसकी चमचमाती किरणों सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असह्य तथा झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध हृदय में श्री भगवान का जो रूप स्थित था, वह भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं। भगवान श्री कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय में प्रकट धाम कहलाता है। धाम न केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप का अपितु उनके नाम, रूप, गुण तथा परिकर का भी द्योतक है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित किया गया, जिस तरह डूबते सूर्य की किरणों पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। भगवान श्री कृष्ण कहीं भी रहे, वे श्री नारायण जैसे अपने पूर्ण विस्तारों तथा भगवान नरसिंह वराह जैसे अवतारों के साथ रहते हैं, और वे भौतिक जगत की सामान्य परिस्थितियों से परे होते हैं। इस तरह देवकी अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम बन गए। देवकी परम सत्य का निवास बन गए, किंतु कंस के घर में होने के कारण वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है या किसी लोटे में रख दिया जाता है, तो अग्नि की प्रकाशमान किरणों अधिक नहीं दिखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता को लाभ नहीं पहुंचता, वह सराहनीय नहीं है, क्योंकि देवकी को कंस के बंदी गृह की 4 दीवारों के भीतर रख गया था। अतएव उनके उस दिव्य सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता था, जो उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धारण करने से उत्पन्न था। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील वीर राघवाचार्य लिखते हैं, वसुदेव देवकी जठरयो हृदयोर्भगवत संबंधः। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में श्री भगवान का प्रवेश, 2 हृदय का मिलन था। सदेव की सर्व जगन निवास भूत नितराम नजरेजे, भोजेन्द्र गे अग्नि शिखे वृद्ध, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सदेवकी व देवकी देवी, सर्व जगत निवास, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले श्री भगवान का मत्स्थानि सर्वभूतानि निवास भूता देवकी की कुक्षी अब निवास बनी हुई है। नितराम विस्तार से, न नहीं, रेजे प्रकाशमान हो उठा। भोजेंद्र गेह कंस के घर की 4 दीवारी के भीतर अग्निशिखा इव आग की लपटों के समान रुद्ध ढकी हुई सरस्वती विद्या ज्ञान खल नामक व्यक्ति में, ऐसा व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको वितरित नहीं करता, यथा जिस तरह सती होकर भी। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं कर सकता।
तात्पर्य, इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है। यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के निमित्त है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। जा रे देख तारे का कृष्णा उपदेश, हमारा गुरु होए तार ए दे। श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसीलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुआ है, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौता का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की और जग रही है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहा है। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गए। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। ताम वीक्ष्य कंसा प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीं भवनम शुचिस्मिताम हैषमे प्राणहरो हरिर्गृहाम ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयं मीदृशी। ताम उस देवकी को वीक्षा देखकर कंस अब उसके भाई कंस ने प्रभया उसके सौंदर्य और प्रभाव के बढ़ने से अजित अंतराम अजित या भगवान श्री कृष्ण के अपने भीतर रखने का कारण विरोचन्तीं प्रकाशित करती हूँ। वे भवनम घर के समूचे वातावरण को शुचि स्मिताम हंसती हुए तथा तेजस्वी आहा अपने आप कहा, ये यह परम पुरुष में मेरा प्राण हर मेरी जान लेने वाले हरि भगवान से विष्णु ने गृहाम देवकी के गर्भ में ध्रुवम निश्चित रूप से स्थितः शरण ली है। यत क्योंकि न नहीं थी पूरा पहले इयम देवकी ईदृशी इस तरह। गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वह के सारे वातावरण को वे अलौकिक करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध
तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य, श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है 4 नंबर अध्याय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रदान हो जाती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियों हो रही है। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता केवल शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देह, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या आश्रय ले रखा है। इसलिए कंस जैसा लोग अत्यंत भयभीत है और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यह तक कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हत्या सकता है। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे शक्ति है, जैसे कि अधिकृत लोगों ने कहा है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में काले काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीड़ा द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत है, किंतु जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कंस के द्वारा मारे नहीं जा सकते हैं, उसी तरह यह आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों के रोके नहीं रुक सकती। यह आंदोलन अधिक बढ़ता रहेगा। यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों को पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करते हुए दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना भावित बने रहे। किमज्ञ तस्मिन् करणीयमाशुभे यदर्थत्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः स्वसुर्गरुमत्या विधोयं यशश्रिय अन्यन्नुकालमायु। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल्पोपति द्वारा किम क्या अद्य अब तुरंत अद्य तस्मिन स्थिति में करणीयम करने योग्य आशु बिना विलंब किए में मेरा कर्तव्य यत्, क्योंकि अर्थतंत्र श्री भगवान जो साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं का वध करने के लिए कृत संकल्प है, नहीं त्यागते है विक्रमम अपने पराक्रम को, स्त्री का स्वसुहु बहन का, गुरु
मत्या विशेष रूप से जब वह गर्भवती है, वदह अयम वद यश यश श्रियम ऐश्वर्य अंति नष्ट हो जाएगा, अनुकालम हमेशा के लिए, आयु तथा उम्र। कंस ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले श्री भगवान परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देवकी स्त्री है, वह मेरी बहन है और अभी गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरा यश ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। ऐसे लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तथा के प्रति जागरूक था कि आत्म एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इसलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी और उस पर वह गर्भवती थी। क्षत्रिय वीर पूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। इसलिए वह देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु के ऐसी असहाय स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगी। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है, जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से विचार विमर्श किया और यह पूरी तरह जगते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने आप को रोकता रहा। सायेष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योति अत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तं मनुदाशवन्ति गन्तादमोदं तनुमानिनो ध्रुवम्। स वह वह ईशल व्यक्ति जीवित रहते हुए खलु भी संपरेतः मृत्यु है, वर्तेता जीवित रहा है, यह जो अत्यधिक नृशंसितेन क्रूर कर्मों द्वारा देहे शरीर होने पर मृत समाप्त हो जाता है, तब उसको मनुजाः सारे मनुष्य शपन्ति निंदा करते हैं। गंता जाएगा स तमः अंधम नारकीय जीवन को तनु मानिना देहात्मबोध वाले व्यक्ति के ध्रुवम कोई संदेह नहीं। आध्यात्मिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधात्मा नरक को भेजा जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित हो रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि किसी कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए और न ही मरे। जीवित अवस्था में ऐसे क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न करता है, अतएव उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे नरक से
सब नरक के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्म के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने आज जानबूझकर से नरक के सबसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्म के देहांतरण कारण के ज्ञान होने के कारण कंस ने ज्ञान भंडार भूष कर इसलिए आत्मा का देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने ज्ञान बूझ कर देवकी का वध करने से अपने आप को रोका। इस श्लोक में गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा है, तत्र तनुमानिनः पापिता इति देहात्म बुद्धि दैव पापाभिनिवेश भवति। जो व्यक्ति यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूँ देहात्म बोध में जाते हैं, वह अपने आप को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृत्यों में डालता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझ जाना चाहिए। आदंत गोबे विशितां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम्। श्रीमद् भागवतम। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने आनंद मनाने तथा इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्म को देहांतर एक शरीर से दूसरे में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वह ही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता। यावत् क्रिया स्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्मानुबंध अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे भौतिक शरीर ग्रहण करने पड़ता है। यह शरीर बंध कष्ट का कारण क्लेशदा है। न साधु मन्ये यथा आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। यद्यपि शरीर क्षण भंगुर है, यह अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है मैं अमुक राष्ट्र से संबंधित हूँ, मैं इस समुदाय का हूँ, उस समुदाय का हूँ, इत्यादि इत्यादि। हमें से हर एक के अपने अपने विचार है और हम व्यक्तिगत, सामाजिक, जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्मानुबंध की पापमयी जटिलाओं से बद्ध जा रहा है। शरीर के निर्वाह है तो लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और कर्मानुबंध में फंसते जाते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहता है कि ये तो अनुमान पापी होते हैं। ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंधतम नरक होता है। गंता तमो अंधम। विशेषतया जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालन चाहता है वह सबसे बड़ा पापी है और वह आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहता है, तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रामशुभान् सुरीशेव योनिषु वासुधिं योनिमापन्नमूढजन्मानि जन्मनि मम प्रणैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती है, जो पुरुषों में अदम है, उन्हें मैं इस भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति
आसुरी जीवन की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते। यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेकानेक जन्मों के बाद मिला है, जिसका मूल्य मनुष्य को समझना चाहिए। अतः मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर श्री भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।